आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी ईवीजीसी आपसे बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स पर। लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल। ये वो योग्यताएं हैं जो हमें रोज़ की ज़िंदगी की चुनौतियों से डील करने में मदद करती हैं। हम अपने जीने के तरीके को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हमें लाइफ स्किल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम एकेडमिक्स में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हमें प्रभावशाली पढ़ाई के तरीके सीखने पड़ेंगे। जीवन में हर पहलू में स्किल्स और उनकी प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा खाना बनाने के लिए कुकिंग स्किल्स चाहिए। कोई भी स्पोर्ट में अच्छा करने के लिए उस स्पोर्ट से रिलेटेड कौशल और अभ्यास चाहिए। नीरज चोपड़ा के निरंतर और कठिन अभ्यास का ही परिणाम है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। और तो और स्मार्टफोन को चलाने के लिए भी स्किल्स चाहिए। याद है जब पहले बटन वाले फ़ोन होते थे और जब नए स्मार्टफोन आए तो उसको सही तरीके से चलाने के लिए कुछ समय लगा और फिर प्रैक्टिस के साथ हम परफेक्ट हो गए। इसी तरह से लाइफ स्किल्स को प्रैक्टिस करने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सबसे पहली और कोर लाइफ स्किल है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना। स्वयं की जानकारी से हम अपने पॉजिटिव्स और अपनी कमियां जान सकते हैं और उनमें सुधार भी ला सकते हैं। अपने आप को जानना, पहचानना और फिर अपने में परिवर्तन लाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। इसी के साथ जुड़ी हुई लाइफ स्किल है एम्पैथी, तदानुभूति। इसका मतलब है आप अपने आप को दूसरे की जगह रख कर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 4 जीवन कौशल जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहली यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी समस्या का समाधान करने की स्किल। प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशन सोचने पड़ते हैं। हर सॉल्यूशन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सोचते हुए, तर्क वितर्क करते हुए, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं, करते हुए, और कई बारी हमें एक अलग तरीके से सोचना पड़ता है, क्रिएटिव तरीके से सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। और इस सब प्रोसेस के थ्रू हम अपनी सही निर्णय ले पाते हैं, जिससे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अगली 2 लाइफ स्किल्स हमारी कोपिंग के साथ जुड़ी है। पहली, कोपिंग विद इमोशंस, किस तरह से हम प्रभावकारी तरीके से अपनी भावनाओं से डील कर सकते हैं, चाहे वो गुस्सा, ईर्ष्या, खुशी, डर या कोई भी भावना। उदाहरण के तौर पर अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो वहाँ से हट जाओ या उल्टी गिनती शुरू कर दो। ये सब बातें हमें मालूम है, पर ऐन मौके पर हम इन्हें इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। अगर इन कौशल को बार बार हम रिपीट करेंगे तो ये हमारी हैबिट ही बन जाएंगे। इसके बाद तनाव से डील करने की लाइफ स्किल, कोपिंग विद स्ट्रेस। आज की ज़िंदगी में कई तनाव हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमारे पास तरीके हैं इस तनाव से डील करने के। बस ज़रूरत है तो उन स्किल्स को प्रैक्टिस करने की। इसके बाद बात करते हैं
इफ़ेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। हमें अपने आपसी रिश्ते मजबूत रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम आपस में मिलजुल कर रह सकें। और अंत में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे बातचीत करने के स्किल्स। हम सब भली भांति जानते हैं कि सही शब्दों का इस्तेमाल से बिन कुछ कठोर बोलते हुए और मीठी मधुर वाणी के साथ हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो चलिए अपनी सोच में, बिहेवियर में, रिस्पॉन्सेस में इन लाइफ स्किल्स को अपनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। विशिंग यू अ स्मूथ and successful life journey ahead. All the best and thank you.